तो ये पंचकर्मा जो है इसमें 5 चीजें होती है, जैसे कि वमन है यानी उल्टी के मात्रा दवाई जो है पेट से निकल सब जो टॉक्सिन्स है वो आपके पेट से निकल जाते हैं। विरेचन यानी आपको लूज मोशंस की दवाई दी जाती है। नस्य यानी नेजल ड्रॉप्स होते हैं, जो अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ कंजेशंस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, तो वो नस्य के मात्रा निकल जाते हैं। दूसरा है बस्ती यानी एनिमास, कुछ एनिमास दिए जाते हैं ताकि आपके कोलोन में क्लिनजिंग हो जाता है। और 5वां है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग चिकित्सा, जो यहाँ तो नहीं की जाती है, इंडिया में जलवा वगैरह लगा के उसको किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी पेशेंट्स को ये सभी चीजें की जाए। सिंपल विरेचन चिकित्सा से भी आपका बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्स हो सकता है, यानी परग्युएशन की जो दवाइयाँ होती है उससे भी आपका डिटॉक्स हो सकता है। तो इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि आपका पंचकर्मा, आपका डिटॉक्स, आपके बॉडी की जो क्लींजिंग है वो किस तरह से की जाए। तो आप उन्हें डायग्नोस करके ये देते होंगे ना? हाँ, डायग्नोसिस करके फिर हम आपको प्रोग्राम बताते हैं कि आपको गोलियां, सिरप, पाउडर कि किस तरह से आपको क्या चाहिए, कैसे लेना है, एंड दैट सो दैट आपका शरीर जो है शुद्ध हो जाए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रूपा जी। जीवन के रंग आयुर्वेद के संग और प्रिया जी के साथ हम काफ़ी सारी बातें करते रहते हैं, और आज भी कुछ करेंगे, कुछ स्पेशल चीज़ पर जो मेरे निगाह पड़ गई है। पहले आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू रूपा जी। प्रिया जी, ये जो दूधी है, ये क्या दूधी वही दूधी है जो सब्जी बनती है जिसके? हाँ जी, उसके ऊपर पिक्चर है ना, बहुत बढ़िया। दूधी के लौकी, और लौकी जैसे हम लौकी कहते हैं, और मराठी में भोपला कहते हैं, तो बॉटल गार्ड कहते हैं। बॉटल गार्ड कहते हैं, इंग्लिश में बॉटल गार्ड कहते हैं, और बहुत ही कॉमन, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में सबसे सस्ती सब्जी दूधी की है। तो ये क्या करती है बॉडी में? तो ये दूधी का रस है, प्योर 100% दूधी का जूस है। दूधी मेरे ख्याल से आप अगर जिन्होंने कभी पंचकर्मा सेंटर्स में रहे हैं, या मेरे ख्याल से उर्ली कांचन पूना के बगल में एक जगह है, हाँ। जहाँ पे लोग जाके 10 दिन 20 दिन रहते हैं, तो वहाँ आप जाके रहेंगे तो 15 दिन के अंदर मेरे ख्याल से आपको दूधी का महत्व पता चल जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ। और ये जो दूधी है, दूधी का रस जो है, ये शरीर में ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के लिए बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड सारक, यानी आपके टॉक्सिन्स को नीचे की तरफ मूव करने के लिए इजी करता है। तो खास करके जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, तो उनको दूधी का रस आधा ग्लास, 1 ग्लास दूधी का रस अगर रोज पीते हैं, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि उनका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगा, बिकॉज इट्स रियली अ वेरी गुड रेमेडी। पर उसका रस निकालेंगे कैसे? हाँ, बस दूधी को घियागस करके, आप कितना उसमें से रस अच्छा, निकलता है, हाँ, बस घियागस करके उसमें से पूरा रस निकल के आ जाता है। या आपके पास जूसर है तो जूसर में डाल दो। मेरे ख्याल से $4 की दूधी में आपके 4 ग्लास दूधी का रस निकलता है। आपने ट्राई नहीं किया है? नहीं, मैं दूधी खाती नहीं। अब आप दूधी का जूस जरूर ट्राई कीजिएगा। इट्स रियली वेरी गुड फॉर हार्ट। हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा। सबसे हल्की जो सब्जी है, सबसे हल्की सब्जी जो है वो दूधी की है। अगर आपको कोई बीमारी है, बुखार है, शरीर आपका बहुत ज्यादा पीड़ा कर रहा है, उस दिन आप बिल्कुल खाना मत खाइए, लेकिन दूधी का जो सब्जी रहती है, या दूधी से कुछ ऐसा बना लो हल्की फुल्की कोई चीज, और उसको आप खाइए, तो ऑटोमेटिकली शरीर में ताजा तवानापन भी रहेगा, और शरीर जो है आपका लाइट महसूस करेगा। जी हाँ, जैसे आपने कहा सब्जी बना लो, तो सब्जी बनाने से क्या इनके न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं हो जाते? जी नहीं, आप अगर उसको स्टीम करते हैं तो बहुत एक्सेस स्टीम नहीं करना है उसको। आप थोड़े ब्लैक पेपर, जीरा, धनिया वगैरह जो स्पाइसेस, थोड़े जो परमिटेड स्पाइसेस जिसे मैं कहती हूँ, चिली छोड़ के, ये आप डाल के आप उसको जब स्टीम करते हैं तो दैट्स ओके। लेकिन एक्सेस कोई भी सब्जी जो होती है, आप बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जब उसको बॉईल करते हो, स्टीम करते हो, मोस्टली इंडियन वेजीज लोगों की बनाने की आदत ऐसी होती है कि उसकी पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यूज जो है वो खत्म हो जाती है। तो वो ध्यान में रखना चाहिए कि आप थोड़ा उसको जब स्टीम कर लेते हैं तो विच इज वेरी गुड। तो भैया देखा आपने कि जो दूधी है, जैसे आप भी और मैं भी नाक चढ़ाते हैं, लेकिन ये नाक चढ़ाने की नहीं, खाने की चीज़ है, और इसकी कितनी वैल्यू है आज वो हमें पता चल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।